आज दोस्तों मैंने 2 वीडियो अपलोड करे और एक स्टोरी वाला वीडियो अपलोड किया, यानी कि 3 वीडियो अपलोड किए। आज मैं अकेला ही आया था क्योंकि गेस्ट थे, तो मैंने कहा फिर स्टाफ को लाना ठीक नहीं है, काम रहता है। थोड़ा जल्दी आ गया था आज, तो जल्दी हो गया। अभी बजे हैं 6:30 और अभी दोस्तों खबर आई है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो छोटा भीम, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले टाइगर जिसके गले में क्लच वायर लिपटा था, जिसको कि टूरिस्ट ने देखा था। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जंगल की आंख होते हैं टूरिस्ट, और टूरिज्म है तो टाइगर है। अगर टूरिज्म नहीं रहेगा तो टाइगर का भी बचना बहुत मुश्किल है। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। टाइग्रेस माया गायब हुई थी ताडोबा से, वो भी टूरिस्ट ने ही पता किया था कि 4-6 सफारी करने के बाद नजर नहीं आ रही है। तब फिर कैमरा ट्रैप्स लगाए गए थे। और ये एक्चुअली ये वो जगह है दोस्तों जहां ना, जिसके लिए मुझे किसी को लेके आना पड़ता है अभी आते वक्त भी, क्योंकि यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा है और जाते वक्त तो ढाल है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा मिट्टी है और फंसने को होती है गाड़ी चढ़ते वक्त, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है, अगले टायर स्लिप मार रहे होते हैं। आज भी फंसते फंसते बची, तो मैंने कहा आज ही मैं शमशेर को लेके नहीं आया और आज ही गाड़ी फंस रही है, लेकिन निकल गई थी। जाते वक्त दिक्कत नहीं है, जाते वक्त ढाल है। तो वो टाइगर छोटा भीम जिसे कि इंसान ने अब टाइगर को पकड़ने के हिसाब से किया था कि सुअर को पकड़ने के हिसाब से क्लच वायर लगाया था, क्योंकि ये शिकारियों की बहुत पुरानी टेक्निक है। सुअर को क्लच वायर क्यों यूज करते हैं? कई लोगों ने पूछा क्लच वायर क्या होता है। बाइक का क्लच वायर, क्योंकि बहुत सारे पतले पतले बारीक बारीक तारों से गुथा हुआ होता है, तो एक तो बहुत नरम होता है, एकदम रस्सी की तरह काम करता है, टूटता नहीं है। क्योंकि उसकी जगह लोहे का तार बांधेंगे तो वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। ऐसे ही पन्ना नेशनल पार्क में एक टाइगर की फांसी लग गई थी क्लच वायर से। उसका गला अटका और उसने झटके मारे, कहीं थोड़ा ढाल रही होगी, उसमें लटक गया, खुद के वजन से उसकी फांसी लग गई। ये 2-3 साल पहले का किस्सा है। छोटा भीम की किस्मत अच्छी थी, उसको फांसी नहीं लगी और उसने झटका मारा तो क्लच वायर वहां से टूट गया जहां से बांधा गया था। तो टूरिस्ट ने देखा, जब सफारी कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे, उन्होंने देखा कि ये टाइगर छोटा भीम के गले में क्लच वायर बंधा है। इन्होंने इन्फॉर्म किया, कई दिन तक पकड़ने की कोशिश की गई, फिर उसको मेरे ख्याल से केज में पकड़ा गया था और उसके बाद फिर उसको रेस्क्यू किया गया और उसको भोपाल के वन विहार ले जाया गया। वन विहार जो एक नेशनल पार्क का दर्जा है, लेकिन वो नेशनल पार्क मतलब एक केज्ड नेशनल पार्क है। उसको नेशनल पार्क का दर्जा क्यों दिया गया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसे इस तरह के तो सफारी पार्क और भी जगह है। ये सफारी पार्क नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े बाड़े, यानी कि बहुत बड़े बड़े फेंसेस लगा दिए जाते हैं और उसमें जंगल है, पूरा श्यामला हिल्स का जंगल ही है। और उसमें डियर वगैरह भी छोड़े होते हैं, टाइगर को भी छोड़ा होता है। साथ में टाइगर का एक केज भी होता है जहां जरूरत पड़ने पे उसको बंद किया जा सके, मतलब एनक्लोजर जैसा कि जू में होता है ना, कि बहुत पत्थर वत्थर से बना के। लेकिन वहां पे ट्रीटमेंट भी होता है। जैसे आप देखते हो कि कोई भी टाइगर अगर यूपी में है तो लखनऊ जू, कानपुर जू ले जाया जाता है। तो ट्रीटमेंट के लिए भोपाल के वन विहार ले जाया गया छोटा भीम को। अभी उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, गले में अच्छे खासे घाव हो गए थे। और भोपाल का वन विहार का भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि उसमें क्या होता है कि एक तरफ तो भोपाल की बड़ी झील है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बड़े बड़े एनक्लोजर्स हैं सारे जानवरों के, कई किलोमीटर में फैला हुआ है। और उसमें खुले में भी डियर घूमते रहते हैं। जैसे एक बाड़े से दूसरे बाड़े की तरफ आप गाड़ी से जा सकते हो, गाड़ी चला के जा सकते हो, जा रहे हो तो बीच में आपको डियर भी मिल जाएंगे। और उसमें उस बाड़े के अंदर जानवर भी छोड़े हैं, लेकिन जनरली वो जानवर टाइगर वगैरह शिकार करते नहीं हैं, चाहे तो कर ले,
क्योंकि उन्हें मालूम है कि शाम के 5 बजे गाड़ी आएगी और उन्हें मांस दे दिया जाएगा। वो मांस मीट दिया जाता है उन्हें एक ट्रॉली से, लोहे की ट्रॉली होती है, उसमें यहाँ से रखा मीट और वो ट्रॉली सड़क के अंदर चली जाती केज में, और वो टाइगर शाम के 5 बजे या भालू, लायन, जो भी जितने जानवर हैं ऑलरेडी बैठे होते हैं इंतजार में कि उन्हें मालूम है कि उनका खाने का टाइम हो गया। और इसीलिए टूरिस्ट भी उस टाइम पे ही पहुंचते हैं। जनरली उनको दिख जाते हैं, कई बार नहीं दिखते, मतलब गारंटी नहीं है कि दिखेगा ही। अगर वो नहीं आएगा और क्योंकि उसका बाड़ा बहुत बड़ा है, हो सकता है दूसरी तरफ हो तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये है भोपाल का वन विहार। मैंने वो सवाल पूछा था, दोबारा पूछ देता हूँ, आप कमेंट में लिख के मुझे बताना कि उसको नेशनल पार्क का दर्जा क्यों दिया गया, ये मुझे नहीं मालूम। तो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए छोटा भीम को ले जाया गया। अब छोटा भीम डोमिनेंट टाइगर था बांधवगढ़ का, मेन टेरिटरी पे उसका कब्जा था। अब जब वो टेरिटरी खाली हो गई तो छोटा भीम का भाई है पुजारी, जो कि खितौली जोन में था, और उसका नाम पुजारी क्यों पड़ा, जैसे कि टाइगर्स के नाम रख दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे मछली के फेस पे मछली की आकृति थी, तो वागडो जिसका नाम स्कार फेस था, उसके चेहरे पे चोट का निशान था। पुजारी का नाम पुजारी इसलिए रखा गया था कि वो जब लेक से निकलता था, पानी में रहना टाइगर्स को बहुत पसंद है, तो वो जब लेक से निकलता था तो बाहर आके जो क्लॉ मार्किंग करते हैं टाइगर्स, उनकी आदत होती है, वो कुछ इस अंदाज में करता था जैसे कि वो उस पेड़ का आलिंगन कर रहा है, तो पूजा कर रहा है, इससे पुजारी नाम रख दिया था। लेकिन वो डोमिनेंट मेल नहीं था, छोटा भीम था। लेकिन टाइगर्स को मालूम चल जाता है जब वो अपनी रेगुलर बीट पे चलते हैं कि दूसरा टाइगर उस इलाके में है कि नहीं है। और वो कैसे मालूम चलता है कि जब ये सेंट मार्किंग करते हैं, टाइगर रेगुलर घूमता है, जनरली 40-40 दिन तक इनकी स्मेल रहती है, लेकिन वो कितनी ज्यादा तेज है कितनी कम है, जैसे कि आप परफ्यूम लगाओगे तो परफ्यूम आज लगाओगे तो सुबह लगाओगे तो तेज है, शाम तक वो कपड़े में रहेगा लेकिन स्मेल कम हो जाएगी। हो सकता है उस कपड़े से अगले दिन भी स्मेल आ रही हो लेकिन थोड़ी और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से टाइगर की यूरिन की स्मेल दूसरे टाइगर सूंघ लेते हैं। और पहले मैंने बताया कि जो यूरिन होता है, उनका जो सेंट मार्किंग होती है, वो पूरा बायोडेटा होता है, सिर्फ वो यूरिन नहीं होता, उनके पास से उनकी कुछ ग्लैंड्स होती है, उससे और भी लिक्विड मिक्स होके जाता है, तो उससे टाइगर के पावर के बारे में भी अंदाजा लग जाता है दूसरे टाइगर को। तो जब पुजारी गश्त पे निकला और उसको पुरानी स्मेल आई होगी, और अब तो मेरे ख्याल से 40 दिन भी हो चुके हैं जब इसको छोटा भीम को रेस्क्यू किया गया था, तो स्मेल खत्म हो गई, तो वो उसने इस इलाके में आना शुरू कर दिया। और यहाँ पर टाइगरेस तारा थी, जो कि छोटा भीम की मेट थी, और उसके बच्चे थे। बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे, 1.5-2 साल के हो गए थे। छोटा भीम ने पहले आया, करीब मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले, एक बच्चे को मार दिया। अभी रिसेंटली गया, दूसरे बच्चे को भी मार दिया। टाइगर की जो टेरिटोरियल फाइट में एक दूसरे टाइगर जो आपस में लड़ते हैं, तो उनकी जो रोर होती है वो दूर दूर तक सुनाई देती है, 3-4 किलोमीटर दूर तक। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को सुनाई दे गया कि 2 टाइगर लड़ रहे हैं, वो समझ गए कि टेरिटरी फाइट हो रही है। अगले दिन ढूंढने निकले तो देखा तो टाइगर एक जो है झाड़ियों में पड़ा हुआ था, और थोड़ी दूर पर एक दूसरा टाइगर बैठा था। अंदाजा यही था कि ये पुजारी है। उतना ज़्यादा दूर से वो जज नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि पुजारी की रेगुलर मूवमेंट चल रही थी उस इलाके में, तो उन्हें यही लगा कि हाँ ये पुजारी है। तो एक तरह से देखा जाए तो छोटा भीम की टेरिटरी पे पुजारी ने कब्जा कर लिया। ना सिर्फ कब्जा किया, उसके 2 बेटों को मार दिया। अब फीमेल को तो नहीं मारेगा, फीमेल का तो यही होता है कि जो टाइगर आ गया वो फिर वो सारी फीमेल उसकी। तो अब उसने फीमेल को नहीं मारेगा, लेकिन बच्चे मार दिए। अब आप देखिए दोस्तों कि एक इंसान की गलती से कितने टाइगरों का नुकसान हो गया। अगर तो वो फंदा नहीं लगाया होता
तो छोटा भीम वहीं होता, अपनी टेरिटरी में होता, तो उसके दोनों बच्चे भी जिंदा होते और वो बड़े होके टाइगर आराम से अपनी अपनी टेरिटरी बनाते। 2 साल के थे, अगर वो और ज़्यादा साल के हो जाते तो फिर वो आराम से फाइट भी कर लेते। अभी तो क्योंकि वो 2 साल में उतना उनको पावर नहीं आता। बेसिकली टाइगर फुल्ली पावरफुल 4-5 साल की एज में होता है। स्किल सीखने के बाद जब वो लड़ सके, लड़ नहीं पाए। 2 टाइगर की जान चली गई। चलो छोटा भीम की भी जान जा सकती थी, किस्मत से बच गई, टूरिस्ट ने देख लिया सही समय पे, नहीं तो वो भी अपने सेप्टिक की वजह से मर जाता, जो उसके गले में घाव हो गए थे, और वो फंदे में उलझ के भी मर सकता था। तो जो एक टाइगर के अंगों का व्यापार, जो खाल का व्यापार, दांत का, नाखून का व्यापार है, जो लोग पैसे के लिए करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि जंगल का कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं। उन्होंने एक टाइगर को नहीं मारा, वो टाइगर तो बच गया किस्मत से और टूरिस्ट के जाने की वजह से, लेकिन 2 टाइगर मर गए। अब उसकी चलो फीमेल तो ठीक है, वो अपनी जिंदा है, लेकिन जब छोटा भीम को वापस छोड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल, जब वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा, फिर एक टेरिटरी फाइट होगी और उसमें या तो छोटा भीम मरेगा या फिर पुजारी मरेगा। तो एक टाइगर की मौत की और संभावना बन गई, यानी एक गलती की वजह से 2 टाइगर की जान तो जा चुकी है, एक टाइगर की जान दांव पे रहेगी। और जो व्यापार है अंगों का कुछ कंट्रीज में, जहाँ की नाखून से लेके मूंछ का बाल से लेके हर अंग की अलग वैल्यू है, और उसके लिए पता नहीं लोग क्या क्या देते हैं, और वो ये सोचते हैं इस मॉडर्न ज़माने में कि ये दवाई है, कि हम ये खाएंगे तो ये दवाई है। अभी इससे रिलेटेड एक बात मैं और बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि टाइगर के यूरिन का भी व्यापार हो रहा है, और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कि उसके लिए वो मार नहीं रहे इंसान को, कि यूरिन उनको रेगुलर चाहिए। तो चाइना से न्यूज़ आई है कि चाइना में जू में जाके 600 रुपए लीटर टाइगर का यूरिन खरीद रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये मान्यता है कि टाइगर के यूरिन में 1-2 चीज़ें मिला के, अदरक और वाइन मिला के लगाने से आर्थराइटिस ठीक होता है। और दूसरा, सिर्फ लगा नहीं रहे हैं, उसको पी भी रहे हैं। तो चलो यूरिन तो ठीक है कि भाई उसके लिए जान नहीं जा रही, और उसके लिए जू वालों ने किया है कि यूरिन के लिए एक वॉश मशीन टाइप का लगाया है, और वहाँ से वो कलेक्ट कर करके बॉटल्स में भर भर के बेच रहे हैं। तो ये जो मान्यता है दोस्तों, एक और इसी से रिलेटेड है। एक जानवर होता था पहले, तो बहुत ज़्यादा था, अब तो नहीं। पहले तो सड़कों के किनारे मैंने बचपन में देखा है, मैं स्कूल से लौटते थे, एक गिरगिट की तरह का जानवर होता है, छोटा सा लिजर्ड होता है, उसको बोलते थे सांडा। तो ये मान्यता थी कि, ये इंडिया की बात बता रहा हूँ, बाकी टाइगर वाली बात तो फॉरेन कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं। मैंने बताया जो मैंने सुना है, चाइना, ताइवान, तिब्बत और भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पे एनुअल फंक्शन होता है, कुछ उनकी परेड सी निकलती है, उसमें जो इंसान टाइगर की खाल पहन के घोड़े पे बैठ के निकलेगा, उसका सोशल स्टेटस कुछ अलग ही होगा, और जो थोड़े कम पैसे वाला होगा वो लेपर्ड की खाल पहन के निकलेगा। तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए ये जो पोचर्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में नहीं बेच सकते ना, अगर ये पोचर जो मार रहे हैं बाघ की खाल, तो पहले तो था कि लोग, पहले तो ऋषि मुनि भी बाघ की खाल पे बैठा करते थे, और लोग बड़े बड़े जमींदार, राजा महाराजा बाघ की खाल बिछाते थे और उसके ऊपर अपने सिंहासन पर बैठते थे, वो एक शान का प्रतीक था। लेकिन अब तो कोई बैठ नहीं सकता, अब तो जो बैठेगा वो अरेस्ट हो जाएगा। इवन अभी मैंने सुना था कि रिसेंटली हुआ है, कहीं किसी ने टाइगर के नाखून का लॉकेट पहना था, वो अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले की बात है कि वो अरेस्ट हो गए थे। तो इंडिया के अंदर डिमांड, जब ये सारा गेम डिमांड और सप्लाई का है, जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ से होगी? तो ये सारी सप्लाई जाती है बाहर के कंट्रीज में जहाँ पे बैन नहीं है।
वरना पब्लिकली कैसे पहन के कोई घूम सकता है। तो इसी तरीके, तो ये वहाँ की मान्यता है। और जो सांडे का मैं बता रहा हूँ, सांडे की डिमांड इंडिया में थी। सांडे के बारे में बोला जाता था कि उसका तेल फर्टिलिटी के काम आता है आदमियों के, और वो बोतलों में भर भर के बेचा जाता था। सांडे का कोई तेल नहीं होता, उसको सरसों के तेल में जिंदा गरम करके उबालते थे, वो उबल उबल के मर जाता था, और उसके बाद छोटे छोटे बर्तनों में वो रखते थे, और उसके बाद उस तेल को भर भर के, तेल में डूबा ही रहता था, बॉटल में भर भर के बेचते थे। मैं जब स्कूल से 8th क्लास की बात है, सिंगरौली की बात है, स्कूल से आता था तो वहाँ पे एक हाट बाजार लगता था किसी दिन। जब हम वहाँ से निकलते थे तो पूरा जगह जगह वो लाइन से लोग बैठे होते थे, और उसमें हम लोग भीड़ में ये देखने जाते थे कि भाई ये जानवर मरा पड़ा है, तो उसको बेच रहे थे लोग, तेल खरीदा करते थे। तब ये कोई पुलिस भी नहीं पकड़ती थी उस काम के लिए। अब तो नहीं कर सकते, मैंने कहीं नहीं सुना, अब तो अगर करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। तो ये मान्यता है। और ये मान्यता क्यों है, मिथ बता रहा हूं उसके पीछे क्यों मिथ है, कि वो जो सांडा, वो जो लिजर्ड है, वो कई फीमेल्स के साथ रहता है। तो बस ये मिथ बना दिया कि भाई इसके अंदर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका तेल इस्तेमाल करोगे तो आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। बस इस बात पे, मिथ पे उसकी जान चली जाती थी। यही मिथ टाइगर को लेके है। कोई दवाई में कोई फर्क नहीं पड़ता किसी जानवर के मूंछ के बाल से। सबका अगर आप केमिकल वो निकालोगे, एनालिसिस करोगे, और उसका तो सब बाल का एक ही तरीका है, तो उससे कोई फर्टिलिटी का मतलब ही नहीं फर्टिलिटी। लेकिन वो दवाई का, आप कोई बोलते हैं आर्थराइटिस में टाइगर का यूरिन काम में आ रहा है। यूरिन टाइगर का हो, किसी का भी हो, चलो यूरिन से जान नहीं जा रही है तो उसके लिए नहीं बोल रहा मैं कि यूरिन तो ठीक है, वो यूरिन नाली में बह रहा था कि आप उसको खरीद रहे हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो ऐसी मान्यता है कि उसका दांत, उसका मांस खा लोगे। ये बहुत पहले इंडिया के अंदर मान्यता थी कि भालू का मांस खाने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। आर्थराइटिस का भी था, गठिया का भी था उसमें। तो जब जिम कॉर्बेट भी शिकार किया करते थे तो वो टाइगर के, मैन ईटर के शिकार में जा रहे हैं, भालू दिख गया तो भालू को गोली मार देते थे, और फिर वो खाल, उनको खाल से मतलब था खाल खुद ले जाते थे और भालू का मांस बांट देते थे गांव वालों में, और होड़ मच जाती थी उस मांस का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लेने के लिए। सबको लगता था जैसे उन्होंने बहुत बड़ी दवाई ले ली है। तो ये जो शिकार की मान्यता की, मॉडर्न जमाना है, आजकल सबको सब मालूम है, लेकिन ये सिस्टम चल रहा है वहाँ मांस को लेके, और उसकी वजह से पोचर शिकार कर रहे हैं। अभी भी पोचिंग बहुत ज़्यादा चल रही है मॉडर्न ज़माने में, इतने इक्विपमेंट्स होने के बावजूद। जबकि फॉरेस्ट की टीम कॉम्बिंग भी करती है, पेट्रोल भी करती है, ऑन फुट पेट्रोल। और कॉम्बिंग का मतलब जैसे बालों में कंघा करते हैं, तो उस तरीके से वो पेड़ के बीच से कंघे की तरह से निकल निकल के चेक करते हैं। और आजकल तो सबको मोबाइल दिए गए हैं जीपीएस वाले, तो जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो चेक भी करते हैं कौन सी टीम कहाँ है, कब है। उनकी लाइव लोकेशन भी सैटेलाइट के थ्रू उन्हें दिख रही होती है। तो वो 1-2 गन लेके 8-8, 10-10 लोगों की टीम चलती है। लेकिन उसके हाथी से भी पेट्रोलिंग करते हैं, थर्मल ड्रोन है, नाइट विजन कैमरे हैं। ये खरगोश के साथ में भाग रहा है। नाइट विजन कैमरे हैं, बाइनोकुलर हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आज भी पोचिंग चल रही है। तो ये देखिए एक घटना कि अब उन कंट्रीज़ में तो अपने वीडियो देखे नहीं जाते, लेकिन वहाँ आदमी सोचे कि भाई जो चीज़ आपने खाई, अगर आपने मांस खाया, वो आपके पेट में जाके हजम हो गया, वो कैसे आपका आर्थराइटिस ठीक करेगा? ये गलत चीज़ है। तो जो भी है बहुत बुरा है, लेकिन धीरे धीरे तो अवेयरनेस इस पे भी फैलेगी, लेकिन पता नहीं कब फैलेगी। तो एक शिकारी की गलती से 2 टाइगर मर चुके हैं, एक टाइगर के मरने की संभावना है टेरिटरी फाइट को लेके। ऐसे ही दोस्तों, जो
टाइगरेस जीनत थी जो कि ताडोबा से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भेजी गई थी, लेकिन उसके बाद वो टेरिटरी के चलते, ढूंढने के चलते झारखंड चली गई थी, और झारखंड के बाद वो बंगाल चली गई थी। बंगाल में उसको नायलॉन फेंस वाले तरीके से ट्रैंकुलाइज किया गया था। वो एक अच्छा तरीका है, मेरे ख्याल से बाकी सारे स्टेट्स को भी आजमाना चाहिए, क्योंकि बंगाल में तो सुंदरबन की टीम ने आके कर दिया था। वहाँ तो वो नायलॉन फेंस का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद 2 राज्यों के बीच में झगड़ा भी हुआ था, बंगाल और उड़ीसा के बीच में, क्योंकि बंगाल का कहना था कि ये हमारा टाइगर हो गया, हमारे यहाँ आया है। तो दूसरा टाइगर जब वहाँ बंगाल पहुँचा तो उन्होंने कहा कि हम इसको वापस नहीं करेंगे, क्योंकि परेशान हमारे लोग हो रहे हैं, तो और हमारा जंगल इसका मतलब केपेबल है, तो अब हम वापस नहीं करेंगे इसका। तो उस बात का असर क्या हुआ कि जीनत की जिंदगी पे असर हो गया 2 राज्यों की लड़ाई में। अब जीनत को रिलीज नहीं कर रहे वो सिमलीपाल वाले, क्योंकि उनको लग रहा है कि दोबारा चली जाएगी ये और फिर इसको लाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी उन्होंने एक एनक्लोजर में, यानी कि एक बाड़े में रखा हुआ है, और वो बाड़ा 1 हेक्टेयर का है। अभी तक कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहे, लेकिन उन्हें लग रहा है कि इसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। तो अभी एक और बड़ा बाड़ा बनाया जा रहा है, जैसे कि चीते के लिए बड़े बाड़े बनाए गए थे ना कूनो नेशनल पार्क में, तो वैसा बड़ा बाड़ा बनाया जा रहा है। तो अब वो उसमें रखा जाएगा, और ये प्लानिंग है कि जब वो अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी पे आएगी तब उसको रिलीज किया जाएगा। वो 3-3.5 साल की उम्र में होता है। तो अब मतलब उसको कैद मिल गई उस गुनाह के लिए जो उसने किया नहीं। टाइगर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया ताकि जेनेटिक बैलेंस बने। सिमलीपाल में बहुत सारे ब्लैक टाइगर्स पैदा हो रहे थे इन ब्रीडिंग की वजह से, इसलिए ताडोबा से एक टाइगरेस मेहनत करके, खर्चा करके लाई गई कि वो खुले जंगल में घूमेगी और ब्रीड करेगी, और उसके बाद वहाँ की जेनेटिक बैलेंस सही हो जाएगा, टाइगर की हेल्थ सही होगी। जब उसको ताडोबा से सिमलीपाल लाया गया तो उसको जंगल अपना फैमिलियर नहीं लगा। उसकी मेमोरी में जो जंगल था उसे लगा ये तो वो जंगल है नहीं, कहीं गलत आ गया। लाने की प्रोसेस उसे मालूम नहीं थी, क्योंकि उसे तो बेहोश कर दिया गया था। तो वो अपने उस पुराने घर की तलाश में उस पुराने जंगल को ढूंढने के लिए चल पड़ी। चलते 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 वो जंगल उसे मिल नहीं रहा था, तो वो आगे बढ़ते जा रही थी। और भूख लगेगी तो पशु तो मारेगी। तो डोमेस्टिक कैटल जब ऐसे इलाके में आ गई जहाँ जंगली जानवर नहीं है, तो उसने डोमेस्टिक कैटल मारे, आदमी एक भी नहीं मारा। उसे थोड़ी ना मालूम है कि मैं ताडोबा से मुझे सिमलीपाल उड़ीसा ला दिया गया है, अब मैं झारखंड चली गई, अब मैं बंगाल आ गई। ये टाइगर को कहाँ मालूम है। वो चली गई, उसके बाद में उसको पकड़ा गया कि भाई वापस लाना है, ये हो गया। अब इस डर से कि दोबारा ना चली जाए, और दोबारा जाएगी तो वापस नहीं आएगी, वो वहीं उसी स्टेट में रख लिया जाएगा, उसको कैद मिल गई। तो ये कहाँ तक जायज़ है आप सोचो। इसमें तो कुछ भी, किसी की भी गलती नहीं है, इंसान की भी नहीं है कि भाई एक दूसरे नेशनल पार्क से लाया। अब या तो ये करना चाहिए था, मुझे नहीं पता कि लाते साथ रिलीज कर दिया था कि क्या किया गया था, कि प्रोसेस उल्टा होना चाहिए था। प्रोसेस ये था कि जब किसी टाइगर को आप लाओ तो पहले वो बड़ा बाड़ा बना दो, जिसके लिए आज आप कोशिश कर रहे हो। उस जंगल में काफी बड़ा सा बाड़ा, जो कि उसके बीच में बहुत सारे पेड़ हों, तो उस टाइगर को जब आप लाओ तो उस बड़े बाड़े में छोड़ दो। जैसे कि कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से चीता लाए गए, तो डायरेक्ट नहीं छोड़ा गया, क्योंकि वो एक कॉन्टिनेंट चेंज हुआ था, उनका जलवायु चेंज हुई थी, सब कुछ चेंज हुआ था। तो उनको फैमिलियर करने के लिए कि जब आप उसको कुछ महीने उसमें रख देते हो तो वो फैमिलियर हो जाती है कि भाई ये मेरा इलाका है। तो वो वैसे बड़े बाड़े में रख देते तो शायद वो उस जंगल को छोड़ के जाती ही नहीं। अभी भी ठीक है, बहुत बड़ा बाड़ा बनाओ तो उसमें रहे, तो वो जंगल से फैमिलियर हो जाए। तो 1 हेक्टेयर में तो कैद है, लेकिन जब आप 10-20 हेक्टेयर में काफ़ी बड़े जंगल में डियर वियर भी रखते हुए फेंस लगा दो कि उसको क्रॉस ना कर पाए, तो शायद वो 6-8 महीने में समझ जाएगी ये मेरा घर है, और फिर अगर उस बाड़े को आप हटाओगे तो शायद वो दूसरी जगह ना जाए।
तो चलिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम थी जो मेरे दिमाग में आई तो मैंने शेयर करी। तो अब पहुंचने वाला हूं तो एंड करता हूं वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।